तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्य और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। SRVZ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हिंदी साहित्य कक्षा 12 में चलती है। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की दो बुक्स चलती हैं, एक है अंतरा और दूसरी है अंतराल। सबसे पहले हम अंतरा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अंतराल का अध्ययन करेंगे। अंतराल में दो खंड चलते हैं, एक पदखंड और एक गद्यखंड। तो सबसे पहले हम पदखंड का अध्ययन करेंगे और उसके बाद गद्यखंड का अध्ययन करेंगे। पदखंड का जो अध्याय नंबर 1 है वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने दो गीत प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला गीत है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत में प्रेम के बारे में जिक्र किया गया है और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। इस गीत में भारत देश की छवि का वर्णन किया गया है और इन दोनों ही गीतों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। विषय है हिंदी साहित्य, जो फर्स्ट बुक है अंतरा, जिसका पदखंड है, जिसमें अध्याय नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। तो उस नाटक से यह देवसेना का गीत लिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस गीत का क्या उद्देश्य है। तो इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जो देवसेना थी वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त था जो किसी और से प्रेम करता था और देवसेना ने अपना पूरा ही जीवन केवल उसके भ्रम में बिता दिया कि स्कंदगुप्त ने कि वो कभी ना कभी आएंगे। लेकिन स्कंदगुप्त जब देवसेना का जो अंतिम वृद्धावस्था में आ चुकी थी, तब आकर उसने स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रेम को स्वीकार किया था। लेकिन देवसेना दुख में कहती है कि अब तुम्हारा आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब समय गुजर चुका है। तब देवसेना ने अपने दुख के साथ यह गीत लिखा था जो ये रहा। यह जयशंकर प्रसाद ने तो लिखा था, लेकिन ये देवसेना के ऊपर लिखा था। तो इसी को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधु करयु की भीख लुटाई। तो आहा वेदना मिली विदाई कि अब जाके मुझे इन कष्ट जो पीड़ा थी उससे मैं अब मुक्त हो चुकी हूँ। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरयु की भीख लुटाई। जो मेरा पूरा जीवन था, जो मैंने ब्रह्म में पाल रखा था, अब मैंने इस ब्रह्म को मधुकरयु कहते हैं भीख में लुटा देना। तो मधुकरयु की भीख लुटाई, यानी कि मैंने अब इसको ब्रह्म को लुटा दिया है भीख में। छल छल के संध्या के शर्म कण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यानी कि जिस तरह कोई आदमी मेहनत करके शाम की समय आए तो उसके शरीर से पसीना बहता है, तो उसी समय जो देवसेना जो अपने कष्ट पीड़ा से क्या करती थी, अपनी आंसू से आंसू बहते थे। तो वही है कि छल छलते संध्या के शमकण, यानी कि जिस तरह संध्या के समय शरीर से पसीना निकलता है, उसी तरह आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यानी कि स्कंदगुप्त की याद में देवसेना की आंखों से आंसू निकलते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी निरुता अनंत अंगड़ाई। जो मेरी ये पूरी जीवन यात्रा है वो केवल दुख में ही बीत गई है। शर्मित सोपन की मधु माया में, गहन विपिन की तरह छाया में। यानी कि मैंने घने जंगल में और पेड़ों की छाव में एक स्वप्न देखा था। तो वह स्वप्न तो काफी सुंदर था, लेकिन स्कंदगुप्त के न आने से उस स्वप्न का कोई अब वो महत्व नहीं रहा है। यानी कि जिस तरह एक पथिक जो यात्री होता है वो लंबे सफर तक यदि लंबा सफर करता है और वो उस मुकाम में पहुंचने लगता है, तब वो आराम करने के लिए उसको नींद आ जाती है। तब नींद आने के बाद यदि उसके सामने कोई मनोरंजन किया जाए, यदि कोई गीत गाया जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। यानी कि वो गीत या तो उसको कष्ट ही पहुंचाएंगे। तब इसी तरह देवसेना भी कहती है कि अब मैंने जो मेरी पूरी जीवन की यात्रा है वो तो निकल चुकी है और तुम अब लास्ट में आए तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। अगला पैरो, लगी तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई। तो इसमें बताया गया है कि जो उस समय मेरे पीछे कई राजकुमार फिरा करते थे मुझसे प्रेम करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उन सभी को नजरअंदाज किया है। और जो मेरी ये आशा है
ये एक पागल ही थी जो मैंने पूरी अपने जीवन तुम्हारे ऊपरी, यानी कि जब अब स्कंदगुप्त था वो देव सेना से उसके जो वो वर्ध अवस्था में आ चुकी थी, यानी कि अब मौत उसके नजदीक आ चुकी थी, तब स्कंदगुप्त उसके प्रेम को स्वीकार करता है। तब देव सेना उसे काफी दुख होकर कहती है कि तुम ये जो अपने विचार या भावनाएं लेकर आए हो यहाँ से तुम इनको लेकर चले जाओ, यानी कि वो थे उसको काफी दुख पहुंचा रहे थे। तो यही इन 4 पंक्तियों में कहा गया है, लौटा लो यह अपनी थाली मेरी करुणा हा खाती। जो तुम ये अपने जो भावनाएं सजा कर आए हो विचार थे इनको तुम लौटा लो, यानी कि ये मेरे को काफी कष्ट दे रहे हैं। विश्व न संभलेगी है मुझसे इससे मन की लाज गवाई। अब विश्व को संबोधित करते हुए देवसेना कह रही है कि इसको तुम यहाँ से चले जाओ, इससे मेरे मन की लाज गवाई, यानी कि मैंने अपने पूरे ही जीवन में काफी कष्ट और पीड़ा सही है और मैंने अपने पूरे जीवन की लाज गवाई है, इज्जत गवाई है। दूसरा है कार्नेलिया का गीत। जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त नाटक। उस नाटक से यह गीत लिया है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया सिकंदर के एक सेनापति थे सिल्यूकस, तो उनकी पुत्री थी या बेटी थी कार्नेलिया। तो ये कार्नेलिया सिंध नदी के पास पर बैठकर भारत की जो छवि है सुंदरता का वर्णन करती है। इस गीत के माध्यम से कार्नेलिया ने भारत की सुंदरता का किस तरह जिक्र किया है उसको हम रीड करेंगे। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो अरुण कहते हैं लालिमाओं से जब सूर्य उगता है तो चारों तरफ लालिमाई छा जाती है। और मधुमेह कहते हैं मिठास, यानी कि जो भारत देश है यहाँ के लोग काफी मिठास है यानी कि प्रेम से बात करते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी कि अगर भारत देश में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसको यहाँ पर रहने के लिए सहारा मिल जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के व्यक्ति रहते हैं जो कई दूसरे देशों से आकर यहाँ बस जाते हैं और वो इनसे प्रेम से बातें करते हैं और उनको रहने के लिए ठिकाना मिल जाता है। तरस तामरस गर्भ विवाह। तरस तामरस गर्भ विवाह, यानी कि जिस तरह फूल खिलता है खिलने के बाद किस तरह वो सुंदर दिखता है और काफी सुगंधित और हवा देता है। पर नाच रही तुरुशिका मनोहर, यानी कि जो पेड़ होती है तब हवा चलती है तो वहां की जो ऊपरली चोटियां वो किस तरह नाच रही हैं इसका जिक्र किया गया है। तो छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंभ सारा। छिटका जीवन हरियाली, यानी कि जो है भारत की धरती में हरियाली पाई जाती है ये यहाँ पर इस तरह होती है कि जैसे चारों ही तरफ को कुकुम कहते हैं को मंगल कुकुम सारा, यानी कि शुभ जो लाल रंग आता है उसको यहाँ पर छिड़काव किया गया हो, यानी कि यहाँ की धरती एक लाल रंगी प्रतीत होती है। लघु सूर्दन से पंख पसारे सीतर मलय सिर सहारे, यानी कि जो भारत में पक्षी होते हैं वो इंद्रधनुष के समान काफी रंग बिरंगे होते हैं और भारत देश को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, यानी कि पर्वत के सहारे तो पर्वत की ओर से हवा किए वो केवल भारत में ही आना चाहते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुहे किए समझ नीड निज प्यारा, यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पक्षी हो उससे काफी मिठास से बातें की जाती है और सभी को अपना ही समझा जाता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां बरे करुणा जल, यानी कि भारत में प्रत्येक आदमी के जो भी आदमी आता है बाहर से उसके दुख को समझा जाता है और उसको प्रेम से बातचीत की जाती है। तो ऐसा है यह भारत देश। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, यानी कि जो दूसरे देश से कई नदियां निकलकर भारत में आती हैं और वह केवल भारत में आकर उनका उद्गम स्थान होता है और वो भारत में ही रहना चाहती है, अपना किनारा बसाना चाहती है। अब इन 2 पंक्तियों में कार्नेलिया कहती है कि है कुंभले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे मंदिर उंगते रहते जब जग कर रजनी बरतारा, यानी कि जब रात में काफी सारे तारे होते हैं और काफी सुंदर सुख प्रतीत के साथ होते हैं और वो तारे सुबह आने तक ऊँगते हैं, यानी कि गुम जाते हैं और सुबह सूर्य गड़ा लिए
निकल आता है और उस समय मुझे काफी सुख होता है और आनंद आता है और वह सुख कुछ समय बाद ही परिवर्तन हो जाता है। यही इन दो पंक्तियों में कहा गया है। तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिखे हैं जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को काफी एक्सप्लेन के माध्यम से रीड करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जब देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता था, यानी कि वो देवसेना से प्रेम नहीं करता था। और देवसेना का जो पूरा ही जीवन था वो केवल उसकी याद में उसने बिता दिया था। और जो उसकी आकांक्षाएं थी, जो उसने अपने जीवन में पाल रखी थी कि कभी ना कभी देव वो स्कंदगुप्त आएगा और उससे मिलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त उसके जीवन में कभी नहीं आया। और जीवन के अंतिम अंतिम समय में आया, जब देवसेना की मृत्यु निकट थी। तब आने के बाद देवसेना ने कहा कि अब तुम्हारा आने का कोई फायदा नहीं है। जो मेरी ये वेदना थी, जो दुख पीड़ा थी, मैंने अब इसको भीख में लुटा दी है। दूसरा है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि जो देवसेना स्कंदगुप्त की यादों को अपने पास रखती थी कि वो कभी ना कभी आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। जो उसकी यादें थी, जो उसने पाल रखी थी, वो सब उसकी पागल ही थी, यानी कि बावली ही थी। तो इसलिए कवि ने आशा को बावली बताया है। दूसरा है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। मैंने निज दुर्बल दुर्बल होड़ लगाई। तो इसमें देवसेना ये कहना चाहती है कि जो वो रथ पर सवार होकर चलती थी, तो उसको पता था कि मैं अपने जो जीवन जो यादें हैं, मैं इनसे हार ही जाऊंगी। लेकिन जो उसके कमजोर पद थे, तब भी उसने होड़ लगाई। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में आने के बाद वो उन जो यादें थी उनसे वो हार जाती है। तो यही इस निहित इस व्यंजन स्पष्ट की है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? एक तो हुणो जाति के कारण देवसेना का हुणो जाति के कारण आक्रमण के कारण देवसेना का पूरा परिवार नष्ट हो चुका था। और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम न करने के कारण उसका पूरा ही जीवन उसकी यादों में बीत जाता है। तो इसलिए एक तो उसकी हार या निराशा के यह कारण थे। पांचवा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा से। कवि का क्या आशय है? जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी कि इसके माध्यम से कार्नेलिया यह कहना चाहती है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी अगर किसी दूसरे देश से कोई व्यक्ति आता है, तो उससे काफी मिठास से बातें की जाती है, अर्थात उसको यहाँ पर रहने के लिए स्थान मिल जाता है और उनसे प्रेम से बातें की जाती है। तो यही किस्से कवि का आशय था। त्रस्ताम्रस गर्भ विद्या पर नाच रही तरुषिका। मनोहर से कवि का क्या तात्पर्य? त्रस्ताम्रस गर्भ विद्या, यानी कि एक फूल होता है, वो खिलने के बाद काफी सुगंधित और काफी शान खुशबू हवा देता है, और वो चारों ही तरफ लाल रंग प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और नाच रही तरुषिका मनोहर, यानी कि एक पेड़ है जो काफी लंबाई होने के कारण, जो उसकी ऊपरली चोटी होती है, हवा आने के कारण वो लहराती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह नाच रही है। तो यही कवि का तात्पर्य था।